स्टार्ट किया, जूम हो गया, ऊपर नहीं आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है जितना लिखल है। अच्छा, क्वेश्चन का कहना है कि ये दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल का एक ए और बी का मान ऐसा क्या रख दे कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। ए और बी का मान रखना है, तो ए और बी का मान ऐसा क्या रखे जिससे कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसका और इसका जो मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। जितना मल्टीपल यही होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होगा तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। लगा देना, बैठा दो मान। a1 का मान कितना है, a1 का मान, a2 का मान, अरे a माइनस बी होगा ना, x के पहले जो रहे वो सब a का मान, जो भी है। अगर दूसरा समीकरण तो a2 का मान, पहला समीकरण रहता तो a1 का मान, ठीक है ना। अब इसका बताओ, बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान, c1 का मान, c2 का मान, ये पूरा है। ये तीनों अगर बराबर हो जाए, ये सभी मान, तो हमारा इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अच्छा, एक बार इस दोनों को बराबर कर देते हैं, या फिर इसको इसके साथ बराबर कर दो और इसका भी इसके साथ, 2 को समीकरण आएगा, दोनों को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो कर लेते हैं, इसका बराबर कर लो एक बार इसके साथ, क्या हो जाएगा, दोनों बराबर करेंगे तो 2 बटा a माइनस बी बराबर हो जाएगा कितना, इधर 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2। किसी को खुजली हो रहा होगा कि इस दोनों को भी तो बराबर है, क्या नहीं कर सकते हैं, ये दोनों को बराबर कर सकता है, अनुपातिक अनुपात में माना जाएगा। कर लो, कर सकते हैं। बोला दोस्त बुला रहा है रे। इस दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा, 3 बटा a प्लस, कहाँ ऐसे करे, कुत्ता करेगी, कुत्ता है, 3a प्लस b, तुमको खिलाता है, सब कुत्ता है, कहाँ ये सब, उस कुत्ता का आवाज़ सुन रही हो ना, क्यों हो रहा है, तो मार रहा है कि रे। तो कोना कोनी गुना करो तो कितना मान आता है, देखो तो 3 दूना, अरे यहाँ चलो तो 6a, अब फिर 2 का करेंगे b से तो 2b, और 2 दूना 4 माइनस 4 बराबर, इधर करेंगे तो 7a माइनस 7b। अब a और b को एक साथ कर दो और समीकरण आ जाएगा यहाँ से एक, तो 6a उधर ले जाएं सबको, उधर क्या है पहले से 7a माइनस 7b, 6a इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 6a, और 2b उधर जाएगा तो माइनस 2b, और 4 उधर, 4 इधर रहने दो, कितना हो जाएगा माइनस 4। इतनों जोड़ कितना होगा, इस 6a और यहाँ पे 7a कर जाए, यहाँ पे कितना बचेगा a, और इतनों का जोड़ कितना होगा माइनस 9a b बराबर माइनस 4। ये एक समीकरण हो गया ना, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण इससे निकालो, कोना को गुना करो, 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना 6। कल थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि विनीता अकेले न उठ करेगी। अरे दोनों तो साथ साथ भी लिखे हैं लिखे हैं ना, लेकिन इलाज कराओ आँख का, डॉक्टर है बेगूसराय में। 9a, अच्छा 7a उठ के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 7a, इधर क्या था 3b, और ये उठ के आएगा तो माइनस 3b बराबर 6 उधर आएगा तो प्लस 6, हाँ ये 7b कितना में घट गई है 2a, और ये माइनस 4b बराबर 6। अच्छा सब में 2 से भाग लो, आसान कर दें, कर सकते हैं। चाहती है कि हम इज्जत करें ना रे। ये दूसरा समीकरण है, इस दोनों को हल करना है, बस ए और बी का मान निकल जाएगा तो रख दो। क्या है, किससे हल करवाएं, a माइनस 9b बराबर माइनस 4। एक बार देख लेना, सभी कुछ गलती नहीं है ना। a माइनस 2b बराबर 3, इस दोनों को हल करना है। गुना करने का कोई ज़रूरत है, मान तो सेम ही है, करेगा
कोई भी कर दो जल्दी से, हम ही कर देते हैं, आता है ना, किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, वज्र गुणन बनाना जरूरी नहीं है, क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है। जैसे अब 1 नंबर क्वेश्चन में बोला था कि वज्र गुणन से ही बनाना है, ऐसा इसमें बोला नहीं है। और जब नहीं बोले तो फालतू का वज्र गुणन नहीं लगाएंगे। एक फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में अगर आ जाए तो बना देना। 3 नंबर का आएगा, अगर आएगा भी तो 5 नंबर का नहीं आएगा। या 2 नंबर का आजकल आने लगा है तो 2 नंबर का देगा। घटा दें तो माइनस प्लस और ये माइनस कट जाएगा, कितना होगा ये -7b बराबर -7। तो b का मान कितना आ गया 1। चुप हो गई, चप्पल मिल गया। तो लड़की का हरकत देखा ना, आँख में आंसू नहीं था लेकिन नाटक था। सबका यही होता है जन्मे से, चाहे हमारी बहन हो या कोई भी हो, लड़की का हरकतें रहता है वो। इसलिए ना बोलते हैं कि रोने का मन करे तो हम सीढ़ी पे बैठ के खूब रो लो भरदम, फिर आगे पढ़ लो। कि चलो इस मान को कहीं भी रखेंगे, इसमें या इसमें, तो मान निकल जाएगा b का। किस में रख दें, ये आसान लग रहा है, इसमें रख दें। तो लिख देना b बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर क्या है, a - 2b बराबर 3। तो a - 2 गुना b का मान 1 बराबर 3। तो a बराबर 3, इधर आके +2 होगा ना, 2 होगा ना, हाँ 3 2 5। तो a का मान 5 आ गया और b का मान 3 आ गया। b का मान 1 है, अच्छा। तो b का मान 1 है। अगर इस मान, अगर a और b का मान अगर रख दे यही वाला a और b का मान, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि a और b का ऐसा क्या मान रख दे जिसके कारण कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। तो कितना मान रखेंगे, 5 और 1। अगर किसी को चेक करना है कि मेरा सही है गलत है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटा a2 तीनों बराबर होना चाहिए। तो अगर मान रख के चेक करो, a - b का मतलब 5 में से गया 4, तो 2 बटा 4 कितना हो गया, 1 बटा 2। इधर चेक करते हैं, 5 1 6, 3 बटा 6 का मतलब 1 बटा 2 बराबर आ गया। यहाँ भी चेक करो, 5 या 15 1 16, 16 में 2 गया 14, तो 7 बटा 14 1 बटा 2, मतलब ये हमारा सही है। अगर आंसर नहीं होगा तो काटा लगा देंगे, रोक दो। जुमेगी +y बराबर 1, 2k - 1 2 पूरा हाँ टू के प्लस 1, यही है। बोल रहा है के का ऐसा क्या मान रख दे इसका कोई हल नहीं हो। इस सब में से एगो क्वेश्चन आएगा, याद रखना। बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2। और इस सभी का मान 0 कभी नहीं हो सकता। इसी तरह किताब में लिख देगा, तुम अच्छा गौर करो। किताब हमें यूज नहीं करते हैं उस चीज़ का, लेकिन लगभग किताब में देखना कोई भी क्वेश्चन देगा ना तो उसमें लिख देगा a बराबर नहीं हो 0। अगर क्वेश्चन देगा तो कुछ देखना कर देता है ऐसा, या a का मान बड़ा होगा 0 से, तो लगभग क्वेश्चन में कर देगा, साइड में कर देता है जब समीकरण देगा तो। कौन सा हम बता देते हैं बस, इसके बाद जस्ट तुरंत तो जरूर रखते हैं। a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 2k - 1 बराबर b1 का मान, b2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए, c1 का मान, c2 का मान 2k + 1। क्या करेंगे इसमें करके निकल देखो, k का मान ऐसा क्या रख दे कि इसका कोई हल नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाला तो कर लिए, ये कॉपी पे करो रफ पेज में जाके, गलत आंसर आएगा या सही आता है देखो, हो सकता है या फिर इस दोनों को बराबर नहीं का मान निकल जाता। तो अभी इस दोनों को बराबर करेंगे, ध्यान देना ये सब थोड़ा सा ऐसा है, बराबर का मान निकल जाएगा तो के का मान वो ऐसा रख देंगे तो हल नहीं होगा इसका आंसर। क्या हुआ, कौन बोला? ऐसे भी खुद सोचो, कॉमन सेंस का बात है। हमें इसमें क्या चाहिए, इस दोनों को बराबर करना है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए और तेसर बराबर नहीं हो तो इसका कोई हल नहीं होगा। मतलब तेसर से मतलब नहीं है, हम इस दोनों को देख लेते, इस दोनों को बराबर करना है तो इस दोनों को बराबर कर दिए। उसमें तीनों को बराबर करना था,
करना था ना, क्योंकि हमें तीनों बराबर चाहिए था। इससे पहले वाला हम देखना, हमें तीनों बराबर चाहिए था। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर चाहिए था। इसीलिए एक बार एकरो बराबर कर दिए, एक बार एकरो बराबर कर दिए, या फिर इसको इसका बराबर या इसको इसका बराबर किए थे ना, तो कैसे भी करके मान आ गया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इसका हल नहीं होना चाहिए। हल नहीं का कंडीशन क्या है, ये दोनों तो बराबर हो लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हो, तो हम इस दोनों को बराबर कर दिए, आंसर आ जाएगा। कर दो गुना, 2k माइनस 1 बराबर 3k माइनस 3, इसको उधर ले जाते हैं तो 3k और 2k उधर जाएगा तो माइनस 2k बराबर -1 इधर बच गया और -3 उठ के इधर आएगा, कितना हो जाएगा +3, कितना बचेगा k बराबर 2। कोई दिक्कत है समझ में? उतारो, ये क्वेश्चन नहीं, इससे पहले वाला क्वेश्चन आ जाए आ सकता है, वैसा आया हुआ है। सॉल्व क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का बताना, तो 4 नंबर 3 नंबर है, क्या है 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y। देखो यही क्वेश्चन है ना, तो बोला है इसको वज्र गुणन विधि से भी बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है। बनाने के बाद बताना है कौन सा विधि ज़्यादा उपयुक्त है। तो विस्थापन ही अच्छा लगेगा, लेकिन बनाना दोनों है। तो बनाएगा कि हम बोर्ड पे आके कोई सुनो, कोई एक बोर्ड पे बना दो कोई एक विधि और कोई कॉपी बना दो एक विधि। हाँ प्रतिस्थापन एक हुआ, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन दोनों बनाना है। दोनों में से बताना है कौन सा अधिक उपयुक्त लगा। तो ऐसे दिमाग से लग रहा है कौन सा अच्छा लगेगा, प्रतिस्थापन। लेकिन बनाना है तो बना दो आके। आओ बोला, आओ उठा लाइए, आ जाओ। कौन सा बनाने का मन है वो बना दो। ऐसे एक चीज याद रखना कि प्रतिस्थापन ज़्यादा आसान नहीं फार्मूला वाला। कहीं प्रतिस्थापन में तेसर समीकरण निकालते हैं, फिर दूसरा में रख के तब मान निकालते हैं। ऐसे क्या है, फार्मूला बैठा के आंसर निकाल दो, आसान है निकालना। चलो करो, कौन सा निकाले, प्रतिस्थापन फार्मूला। चलो चलो, A1 का मान 8, B1 का मान 5 और C1 का मान -9 लिखना, उधर ले जाकर, उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, -9। नहीं फार्मूला लगाएगा। अरे A1/A2 बराबर बोला लिख के यहाँ साट दो ना, तब ना फिर देखने में ठीक रहेगा। और जो एगो दो उखाड़ दो, फॉर्मूला लिख रहा है भोला, देखो देखो रे, बिना BC कर ले लिख रहा है, याद मतलब किया है। वाह भोला, वेरी गुड। अरे महादेव का कृपा है कि भोला बच्चा में लाठी चलाया है महादेव पर। तो कौन गुस्सा कहाँ चलाया रे अंजनिया, भोला बाबा पर लाठी मारा है बच्चा हमरे भोलवा, जानता ही नहीं भोलवा बारे में। कहाँ मारा था रे, कहाँ मारा था, भोला बाबा को लाठी मारा था बच्चा में, कहाँ मारा था। हाँ हाँ रियल मारा था, वो जानती है जो। नहीं बोला 2 है, ए बिटू देखो, C1 -9, C1 -9 और A2 है 3 -C2 है -4 और A1 है 8। ये 8 गुना B2 है 2, A2 है 3 और B1 है 8। देखो ठीक है, x बटा कितना हो जाएगा -20 और +18 बराबर 22 बटा 9 × 27 -27 कितना होगा, 22 बटा -27। देखना स्वीटी, इसको नहीं बन रहा है, मैंने 800 के 22 5 आया, 1 बटा 8 × 16 -7 5 × 15, हाँ 5 आएगा। देखो इधर, यहाँ देखो, जब इसको x बटा कितना घट के -2 है x का मान, और इधर आएगा y बटा 5, 1 बटा 1 एक का बराबरी करेंगे ना एक बार,
तो x बटा -2 बराबर 1/1, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, और यहाँ से इतनों को बराबर करेंगे तो कोना को नहीं गुना तो y बराबर 5। तो एगो मान ये आ गया, एगो मान ये आ गया। लेकिन इसी को बोला है क्वेश्चन को किस विधि से बनाने के लिए, एक बार प्रतिस्थापन से ही बनाना है। तो बना लिए ना लोग प्रतिस्थापन से, कितना आंसर आया? वही आया होगा, सेम आंसर तो सेम ही रहेगा हर एक कंडीशन में। तो प्रतिस्थापन से बना लेना। काहे पूछेगी? जब प्रतिस्थापन से बनाएंगे तो बना लेना, उसमें भी x का मान -2 और y का मान 5 आ जाएगा। तो अब बस ये बताना है कौन सा विधि तुमको ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है। कौन लग रहा है? सबको यही लग रहा है। चलो तो ये उपयुक्त है। किताब में हो सकता है उसको बेचारा यही चाहिए, ये तुमको अच्छा लग रहा है ना, किताब में ये अच्छा लग रहा होगा उसको। तो अपने मन पे है कि किसको आप किस विधि को ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं, जो मानना है मान लो। है नहीं समझ में आया? मान तो बैठा के गुना किए हैं, दिक्कत क्या है इसमें? फॉर्मूला खराब है लंबा। हाँ तो तरीका तो बता दिया याद करने का। याद कर लो, काम देगा। कहीं ससुर बोलेंगे कि बजरंग का फॉर्मूला सुनाओ, तब तुम अपनी बेटी का हाथ देंगे तुम्हारे हाथ में, तब की करेगा? मैं मरबी पर भगाएगा, नहीं याद है भागो। तो याद रखो, हाँ दोनों विधि से बनाना है। तो जो तुमको कौन सा उपयुक्त लग रहा है ये बता देना। कौन सा? इसका क्या है, बनाओ, ए बी में आएगा आंसर।